हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, पीसीएस के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह टॉपिक आपके लिए है और भारत एक सामान्य परिचय टॉपिक से जितने भी प्रश्न अब तक आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ या किसी भी स्टेट के पीसीएस के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सभी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। इसमें आपको बताना है आरोही क्रम। देखिए ये आपका दिया है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। आपका ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन ए दिया है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। ऑप्शन सी दिया है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। ऑप्शन डी दिया है पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो ये आपका पूछा है आरोही क्रम। आरोही मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में पूछा है, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। सबसे अधिक सीमा रेखा भारत के साथ जो है कि 4096 किलोमीटर का बांग्लादेश बनाता है। फिर आप उससे कम चीन बनाता है, फिर जो है कि पाकिस्तान बनाता है, उससे कम नेपाल बनाता है और सबसे कम की बात किया जाए तो सबसे कम आपका अफगानिस्तान बनाता है। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एमपीपीसीएस प्री 2019 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? यह प्रश्न वही लोग कर पाएंगे जो लोग मैप को अच्छे से पढ़े हैं, जिसको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं की बारीकी से नॉलेज है। और अभी तक आप लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं में आपको कंफ्यूजन है, तो एक बार मैप के माध्यम से इन सबको समझें, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पक्का आएगा। तो इसमें बात किया जाए तो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर में बेंगलुरु पड़ेगा। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना पड़ेगा? यह भी आईएएस 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो सर्वप्रथम तो आपको पता होना चाहिए कोहिमा और कोट्टयम कहाँ पे है, और मैप के माध्यम से आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोग 100% ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप लोग दे लेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 7 राज्य आपके इसके अंतर्गत आएंगे जब इस मार्ग में आप लोग चलेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा का मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बताया था, मित्र पर गमछा झार। इसी में से जो है कि आपके 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर जाती है, तो उसमें से ये आपके राज्य दिए गए हैं, इसमें से बताना है किन किन राज्यों से होकर जाती है। देखिए गुजरात से कर्क रेखा जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है और झारखंड से जाती है। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं जाती है। तो इसका 1, 2 और 4 अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। और ये यूपी पीसीएस प्री 2017 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या है, मतलब कि भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य, कितने राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ जो है कि सीमा बनाते हैं? तो इसमें बात किया जाए ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो प्रश्न नंबर 5 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 9। वह कौन कौन से राज्य हैं? एक आपका गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा आपका कर्नाटक है और पांचवा आपका जो है कि केरल है, छठा तमिलनाडु है, सातवां आंध्र प्रदेश है, आठवां उड़ीसा है और नौवां आपका पश्चिम बंगाल है। तो ये आपके 9 राज्य हैं जो कि तटीय सीमा रेखा बनाते हैं और ये आपका आरओ ए आरओ प्री में आया हुआ प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। देखिए इसी कूट के माध्यम से हमको व्यवस्थित करना है। तो इसमें बात किया जाए तो राजस्थान सबसे पहले रहेगा, फिर हमको घटते क्रम में जो है कि व्यवस्थित करना है तो राजस्थान पहले पे रहेगा। इसके बाद बात किया जाए तो महाराष्ट्र दूसरे पे रहेगा, तीसरे पे आपका जो है कि आपका कर्नाटक रहेगा और चौथे पे आपका क्या रहेगा, तमिलनाडु रहेगा। अर्थात कि एक के बाद आपका दो, दो के बाद 3 और 3 के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कि 1 3 4 2 जो होगा वही आपका सही होगा। तो 1 3 4 जो ये आपका सही है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार की बात किया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा और एमपीपीसीएस 2016 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और जो है कि कई बार एग्जामों में ये प्रश्न आया हुआ है। तो जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वह अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो इसमें से आपका ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम है। तो बांग्लादेश की बात किया जाए तो जो नागालैंड है वह आपका बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। असम, मेघालय और मिजोरम बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे भारत का है पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 10वें प्रश्न की बात करें तो भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो इसका आपका प्रश्न नंबर 10 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम जो है कि 3 देशों से मिलता है, नेपाल, भूटान और चीन से सिक्किम की सीमा मिलती है। तो प्रश्न नंबर 10 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? देखिए जो एनसीआर है इससे तो एक प्रश्न लगभग लगभग आ जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक बार आप सभी लोग जो है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आप लोग पढ़ लेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो पहले देखते हैं अंबाला। अंबाला आपका जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। खुर्जा आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। आपका करनाल जो है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। इसके साथ साथ रोहतक भी आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। तो प्रश्न नंबर 11 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केवल 3 तथा 4 आपका सही होगा और इसी कूट के माध्यम से आपका आंसर देना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो अभी आपको ऊपर बताए हैं कि 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, भारतीय मानक समय का ये यामोत्तर नहीं गुजरता है, मतलब कि जो आपकी भारतीय मानक जो समय रेखा है वह किन राज्यों से नहीं गुजरता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो देखिए आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो नेगेटिव का भाई आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 14 है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, आपको नहीं बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है हरियाणा का भाग, ऑप्शन बी है पंजाब का भाग, ऑप्शन सी है राजस्थान का भाग और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश का भाग। देखिए बात किया जाए हरियाणा का भाग भी सम्मिलित होता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, राजस्थान का भाग भी है, उत्तर प्रदेश का भाग भी है, लेकिन पंजाब का भाग नहीं है। तो नेगेटिव का भाई आपका नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो पंजाब का भाग होता है वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? देखिए अभी आपको बताया गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आपका ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो बात किया जाए त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के 3 तरफ जो है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? देखिए ये आपका इस पे भी मैं एक ट्रिक भरा जो है कि वीडियो लेके आया था। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख लें और आपके जितने भी 7 सिस्टर हैं सब आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए 7 सिस्टर में मेघालय आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, त्रिपुरा आता है, लेकिन पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर में नहीं आता है। तो आपका नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव का भाई आपका हो जाएगा नेगेटिव। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है? देखिए कितनी बार प्रश्न आया हुआ है, कितने पीसीएस एग्जामों में प्रश्न आया हुआ है। तो जो सबसे अधिक समुद्र रेखा है जो कि वह किसका है? गुजरात का है। और सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम आपका जो है कि गोवा का है। तो आपको सबसे कम में गोवा याद रखना है और सबसे अधिक में आपको गुजरात याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है मिजोरम। ये भी देख सकते हैं कि कितनी बार इस प्रश्न में पीसीएस, लोअर पीसीएस या मेंस में भी आया हुआ प्रश्न है। तो जो आपकी बात किया जाए मणिपुर की, तो मणिपुर की जो सीमा है वह बांग्लादेश से नहीं लगती है और बाकी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा जो है कि बांग्लादेश से लगती है। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। देखिए जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, इसका जो क्षेत्र है वह 3 राज्यों में है। वह तीनों राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में जो है कि पुदुचेरी का क्षेत्र जो है कि पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 19 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में इसका क्षेत्र पाया जाता है। आइए प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 20 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका कथन दिया गया है और इसी के आधार पे जो है कि हमको उत्तर देना है प्रश्न नंबर 20 का। तो कथन एक आप देखिए इसमें दिया है, असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो क्या यह सही है? तो यह आपका जो है कि बिल्कुल ही सही है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। फिर दूसरा आपका दिया है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। जो पश्चिम बंगाल है वह भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा आपका दिया है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो यह भी बिल्कुल सही है कि जो मिजोरम है वह आपका
बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तो इसमें आपका 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएँगे। तो प्रश्न नंबर 20 का देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें तीनों हो, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 तथा 3 आपका तीनों। चलिए प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 21 है और यह भी कूट के माध्यम से इसका जवाब देना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। हमको इसमें भी कूट का प्रयोग करके यह प्रश्न जो है कि देना है। तो आइए देखते हैं। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो क्या भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है? 5वां नहीं 7वां है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, यह अष्टमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग है अधिकृत किए हुए है। तो क्या यह सही बात है? तो यह बिल्कुल ही सही बात है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या है? समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो यह बिल्कुल गलत है। समूचा जो कि पूरा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है। तीसरा बात किया जाए, चौथा बात किया जाए तो 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया जाता है। तो यह आपका बिल्कुल सही है। तो दूसरा और चौथा जिसमें होगा, जिस कोट में, वही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो आइए देखते हैं दूसरा और चौथा आपका ऑप्शन डी में है और ये यूपी पीसीएस मेंस 2006 में आया हुआ प्रश्न है। आइए प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। इसको भी कूट के माध्यम से ही इसका आंसर देना है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? हमको बताना है कि इन राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। देखिए बात किया जाए पंजाब की, तो पंजाब जो है कि उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है। राजस्थान उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ भी बनाता है और झारखंड भी बनाता है। तो प्रश्न नंबर 22 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2, 3 और 4 आपके जो है कि सही है और ये आपका आईएएस 2005 में आया हुआ प्रश्न है, आप देख भी सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 23 है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो सॉरी, आपको बताना है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। आपका ऑप्शन ए है कन्याकुमारी पर, ऑप्शन बी है रामेश्वर पर, ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट पर, ऑप्शन डी है पॉइंट कॉलीमेर पर। तो जो भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट पे है। तो आपका 23 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 आपके स्क्रीन पे है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? बात किया गया है असम की, तो असम कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है यह आपको बताना है। तो यह आपका 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। आप लोग एक बार मैप उठाएंगे और मैप उठाने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से असम घिरा हुआ है, आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है सिक्किम, जो कि सिक्किम भूटान, तो ये आपका गलत है। सिक्किम और भूटान, सिक्किम तो है बट जो है कि भूटान क्या एक राज्य, आपका एक अलग देश है। फिर बी वाला बात किया जाए सिक्किम बिहार, तो देखिए सिक्किम की भी सीमा नेपाल से लगती है और बिहार की भी सीमा नेपाल से लगती है। तो यह बिल्कुल सही है। असम बिहार, असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सीमा तो लगती है लेकिन हरियाणा की सीमा नहीं लगती है। तो प्रश्न नंबर 25 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके भारत एक सामान्य परिचय नामक टॉपिक से जितने भी प्रश्न अब तक आईएएस पीसीएस में आए हुए थे, सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है। अब अगली टॉपिक आपकी जो होगी, भारत एवं विश्व के भूगोल में भूगर्भीय संरचना के बारे में बात किया जाएगा और इससे जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बने हैं सभी प्रश्नों को एक एक करके कराया जाएगा। तो हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।